नमस्कार साथियों, स्वागत आपका जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में। इस विकट परिस्थिति में भी जीनियस परिवार आपके लिए हाजिर है। हर परिस्थिति में आपको स्टडी मटेरियल, वीडियो आदि प्रोवाइड करवाता जा रहा है। उसी श्रृंखला में आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ +1 +2 दोनों में +1 और +2 दोनों के अंदर जो टॉपिक लग रहा है आलेख, उसको लेकर आऊँ जो व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आलेख होता क्या है, किसे आलेख कहते हैं, आलेख को कैसे तैयार किया जाता है, आलेख को कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले मैं बता देता हूँ लेख और आलेख। आलेख और एक होता है लेख, दोनों में अंतर क्या है। दूसरा लेख, दोनों में अंतर क्या है। अब यह सोचेंगे इसके आगे आ उपसर्ग लग गया और इसके अंदर आ उपसर्ग नहीं लगा, इसका मतलब आलेख के अंदर आ उपसर्ग लगता है, ऐसा नहीं साथियों। आलेख और लेख, लेख होता है एक विस्तृत होता है, विस्तृत चिंतन या विचार होते हैं। विस्तृत चिंतन या विचार जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग भागों में इसको डिवाइडेशन करते हैं, अलग अलग भागों में डिवाइडेशन करके इसको लिखते हैं। लेकिन आलेख क्या होता है, एक छोटा प्रारूप होता है। लेख का छोटा प्रारूप, लेख का छोटा प्रारूप क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है। लेख का छोटा प्रारूप, हम परिभाषा भी दे सकते हैं। परिभाषा क्या लिख सकते हैं, अपने विचारों प्रकार, अपने विचार प्रकट करने के लिए अपने विचार प्रकट करने के लिए लेख का भी छोटा प्रारूप जिसमें विचार, चिंतन, सोच आदि को रखा गया, आदि को शामिल किया गया हो। आदि को शामिल किया गया हो। सम्मिलित किया गया हो, उसे हम क्या कहते हैं, आलेख कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे, आलेख। अपने विचार प्रकट करने के लिए लेख का भी छोटा प्रारूप जिसमें विचार, चिंतन, शोध आदि को सम्मिलित किया गया हो, आदि को क्या है, सम्मिलित किया गया हो, उसे हम आलेख कहते हैं। तो साथियों, आलेख लिखते समय बहुत सी बारीकियों को ध्यान रखा जाता है। एक तो इसमें शब्दों का समावेश करते हैं, शब्द जो लिखते हैं शब्दों का या वाक्यों का समावेश करते हैं, वाक्यों का समावेश करते हैं, वो बहुत ही सामने वाले को समझ में आना चाहिए, साथ में बहुत ही गहराईपूर्ण होना चाहिए। जो आप बात कहना चाहते हैं सामने वाला पाठक है या श्रोता वो आराम से समझ सके, आराम से समझ सके। दूसरी बात है कि आपकी जो भी विचार है, जो भी कुछ आप दे रहे हैं, वो क्या थोड़े से रूप में, छोटे से रूप में, लेख के भी छोटे रूप में प्रकट हो जाने चाहिए, लेख के भी छोटे रूप में प्रकट हो जाने चाहिए। वो क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है। चलिए हम इस पर चर्चा करते हैं। आलेख पर कुछ बिंदुओं को आधार मान करके आलेख के अंग क्या कितने होते हैं। आलेख के 2 अंग होते हैं। आलेख के कितने थे, 2 अंग होते हैं। एक होती है भूमिका और एक होता है प्रतिपादन। आपने कोई भी बिंदु ले लिया, आपने कोई भी बिंदु ले लिया, मान लीजिए मैंने कह दिया आपको इस पर आलेख तैयार करना है। बिंदु हमारा क्या है, प्रकृति। प्रकृति तो सबसे पहले आप क्या करें, प्रकृति है उस पर भूमिका तैयार करेंगे। जिस प्रकार आप क्या करते हैं
कि जो लेख लिखते हैं उसमें प्रस्तावना तैयार करते हैं, ये प्रस्तावना और भूमिका एक ही बात है, लेकिन इसमें शॉर्ट तरीके से इसको तैयार करना पड़ता है। इसका मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रकृति है उस पर भूमिका तैयार करनी है, प्रकृति के बारे में जानना पड़ेगा। प्रकृति है क्या, किसे प्रकृति कहते हैं, प्रकृति में क्या शामिल किया जाता है, ये चीजें है उस भूमिका के अंदर तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद में इस प्रकृति का प्रतिपादन करना पड़ेगा कि प्रकृति किस प्रकार से हमारे लाभदायक है, प्रकृति के साथ में किस प्रकार से छेड़छाड़ करने से हमें किस प्रकार का नुकसान मिल सकता है, या प्रकृति हमें क्या क्या प्रदान करती है और प्रकृति के साथ में हमें किस प्रकार का अपना व्यवहार करना चाहिए और प्रकृति में किस प्रकार से हमें शामिल होना चाहिए, हमने अपने जीवन को किस प्रकार से ढालना चाहिए, ये सारा का सारा प्रतिपादन है उसके अंदर का। तो मतलब इसके दो ही अंग होते हैं, लेकिन लेख में कितने अंग होते हैं, लेख के अलग अलग अंग होते हैं, लेकिन इसमें की तरफ केवल दो ही। सबसे पहले आप भूमिका तैयार करेंगे, उसके बाद उसका प्रतिपादन करेंगे, मतलब बहुत ही शॉर्ट तरीके से लेख का शॉर्ट तरीका बन जाएगा। तो ये हमारे क्या है, भूमिका और प्रतिपादन आलेख के दो अंग होते हैं। तो ध्यान रखना, किसी भी बिंदु पर चर्चा करते समय एक चीज का ध्यान रखना होगा आपको कि सबसे पहले जो बिंदु दिया गया है उस पर आप भूमिका तैयार कीजिए। क्या तैयार करें, भूमिका तैयार करें। भूमिका तैयार करने के बाद में आप क्या करेंगे, इसका प्रतिपादन कीजिए, यानी उसको विस्तृत रूप से, यानी विस्तृत का मतलब आप छोटे रूप में भी सब कुछ उसके अंदर बता दिए, यानी जो आप बतलाना चाहते हैं वो सब कुछ उसके अंदर शामिल कर लें, तो मतलब वो प्रतिपादन हो जाएगा। उसके बाद में आप क्या करेंगे कि आपको सबसे पहली बात बताऊं कि जो भी आलेख होगा वो क्या होगा, संक्षिप्त होगा। जो भी आलेख होगा संक्षिप्त होगा। जैसे मान लीजिए आपको शिक्षा जगत है और उस पर आलेख तैयार कीजिए, तो आप पहले भूमिका तैयार करेंगे, भूमिका तैयार करेंगे। आप कोई भी वीडियो बनाते हैं या आप कह सकते हैं किसी प्रकार की जो आप प्रस्तुत करें कोई चीज़ को, तो सबसे पहले क्या करेंगे, भूमिका आपको बनानी ही पड़ेगी। मैं किस प्रकार से प्रस्तुत करूँ उस चीज़ को और वो किस तरह से सामने वाले को प्रभावित करे, सामने वाले को जो प्रभावित करेगा वही इसकी भूमिका है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, शिक्षा जगत है उस पर आप प्रतिपादन देंगे, शिक्षा की गहराई में जाकर के, और आप किसमें लिखो, बिल्कुल संक्षिप्त में लिखो, संक्षिप्त में करो, संक्षिप्त में लिखोगे आप। संक्षिप्त में लिखते समय ध्यान रखना होगा कि सबसे पहले आपका अध्ययन उसके अंदर होना चाहिए। अध्ययन मतलब शिक्षा जगत में जो आप बिंदु लिख रहे हैं उस पर आपको अध्ययन करना होगा। शिक्षा जगत है क्या, शिक्षा कौन सी जगत की बात करते हैं, या शिक्षा जगत है यानी शिक्षा संबंधित है वो बिंदु लेकर आए, उसकी प्रस्तावना किस प्रकार से दूंगा, लोगों को किस प्रकार से समझाऊंगा। अब मेरे को पता ही नहीं हो शिक्षा जगत क्या है तो मैं लोगों को बताऊंगा क्या, मैं उस पर लिखूंगा क्या, टीका टिप्पणी करूंगा क्या, नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, कि उसके बारे में मेरे को ज्ञान नहीं है। जब ज्ञान नहीं है तो आप क्या अध्ययन नहीं किया, अध्ययन नहीं किया इसका मतलब आप उस पर संक्षिप्त रूप में आप किसी तरह आलेख नहीं लिख सकते, आलेख नहीं लिख सकते, ठीक है। अब देखिए दूसरा शोध कार्य, आप उस बिंदु पर पूरा शोध कर लीजिएगा, यानी शोध कार्य भी आपका पूर्ण होना चाहिए, शोध कार्य पूर्ण होना चाहिए। शोध कार्य का मतलब आपने जो बिंदु शामिल किए हैं वो शामिल बिंदु है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। यदि शिक्षा जगत में आपको क्या बिंदु शामिल करने हैं, किस बिंदु पर आप चर्चा करेंगे, किस बिंदु को समावेश करेंगे, शामिल करेंगे, और शामिल करते समय क्या क्या उसके बारे में लिखेंगे, तो वो आपको शोध कार्य आप कंप्लीट करने के बाद में पता चलेगा। उसके बाद में आपका चिंतन कैसा है, उसके प्रति आपकी सोच क्या है, आपने क्या चिंतन किया उस पर, उस बिंदु पर चिंतन किया क्या, और मनन क्या किया, चिंतन और मनन क्या किया, और चिंतन और मनन करने के बाद में क्या विश्लेषण निकला आपका, यानी क्या आप निचोड़ निकाला उस पर। आप मान लीजिए आपको बिंदु दे दिया शिक्षा जगत, तो आप शिक्षा जगत पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी शिक्षा एक नगरी है या शिक्षा एक ऐसी है जो मानव जीवन को सुधार देती है। और आज शिक्षा जगत में पूरा भूचाल आ चुका है, क्यों, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कोरोना है, वो किसको प्रभावित कर रहा है, सबसे ज़्यादा व्यापार या फिर शिक्षा जगत को प्रभावित कर रहा है। तो इसका मतलब आज का जो शिक्षा जगत आपको बिंदु दे दिया, तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही बनता है कि आज वर्तमान काल के अंदर शिक्षा को प्रभावित करने वाला सबसे जो महत्वपूर्ण है वो क्या, कोरोना, यानी कोविड-19, कोरोना, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा प्रभावित करे, यानी कोरोना सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करा, शिक्षा जगत को प्रभावित किया। देखिए बच्चे आज सारे घर पर बैठे, सारे घर पर बैठे, स्कूल बिल्कुल बंद है,
स्कूल कॉलेज सब बंद है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि युवा है जितने भी या बच्चे हैं जितने भी, उसको क्या है सबसे ज़्यादा चपेट में लेकर आ रहा है, चपेट में लेकर आ रहा है। तो अब देखिए, अब कोरोना की तीसरी लहर भी आ रही है, तीसरी लहर भी आ रही है। तो इस तीसरी लहर में क्या होगा क्या नहीं होगा, ये 2 साल तो हमारे पिट गए और तीसरा साल फिर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि शिक्षा जगत को प्रभावित सबसे ज़्यादा कोरोना ने किया। अब ये बिंदु है, अब विश्लेषण आपने क्या किया, पूरा बिंदु ले लिया आपने, और फिर पूरा बिंदु लेने के बाद में आपने क्या क्या विश्लेषण किया, यानी क्या क्या आप बताना चाहते हैं, ये आपने क्या किया, आलेख बन जाए। आलेख बनाने के लिए क्या करना चाहिए, दोबारा देख लीजिएगा। आलेख बनाने, आलेख क्या होता है और लेख क्या होता है। लेख का छोटा प्रारूप होता है वो आलेख होता है। दोबारा देख लीजिए कि लेख और आलेख में आप किसी प्रकार का जो हेडिंग है ना वो एक डाली जाएगी, उसके बाद में आप पॉइंट नहीं बनाओगे। आलेख में पॉइंट नहीं बनते, कभी भी लेख में पॉइंट बनते हैं। प्रस्ताव में लिखोगे, उसके बाद में भूमिका अपने उस बिंदु से संबंधित कैसे कारण वगैरह वाला निष्कर्ष ये सारा निकाला जाता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें आपको इतना बताया कि लेख का छोटा प्रारूप है, और प्रारूप को किस तरह से तैयार करोगे, सबसे पहले भूमिका तैयार करेंगे, भूमिका तैयार करेंगे, और भूमिका तैयार करने के बाद में उसको प्रस्तावना प्रदान करेंगे, प्रतिपादन करेंगे, उसका प्रस्तावना का प्रतिपादन कर देंगे। उसका प्रतिपादन करते समय हमें क्या चीज का ध्यान रखना होगा कि आप उस पर अध्ययन करेंगे, उसका शोध कार्य करेंगे, चिंतन और मनन करेंगे, और उसका विश्लेषण करेंगे, उसके बाद उसे लिखेंगे, उसके बाद उसे लिखेंगे, तब आपका आलेख तैयार हो जाएगा। और आलेख लिखते समय एक ध्यान रखना कि आपका बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए, जो विषय लिया है वो बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए, बिल्कुल संक्षिप्त है। संक्षिप्त है तो इसका मतलब आपका आलेख बिल्कुल कंप्लीट है। यदि आलेख का संक्षिप्त नहीं किया, इसका मतलब आपका क्या बन गया, लेख बन गया। जिस लेख में क्या होता है, विस्तृत होता है, यानी पूरा विवरण दिया जाता है, और विवरण के साथ एक एक बिंदु को सामने इंगित करके लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, जो चिंतन और विचार से युक्त होते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, चिंतन और विचार से युक्त होना चाहिए, लेकिन होना कैसे चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए। तो वे क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है। वो क्या कहलाता है, आलेख कहलाता है। एक बार थोड़ा सा इस पर लिख लीजिएगा, आलेख की परिभाषा लिख लीजिए, और आलेख इस दोनों में अंतर क्या होता है ये लिख लीजिएगा। दूसरा बिंदु इधर है, आलेख के अंग। आलेख के अंग, आलेख के 2 अंग होते हैं, एक होती है भूमिका, दूसरा प्रतिपादन। भूमिका क्या होती है, भूमिका में विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है, विषय वस्तु को प्रस्तुत किया जाता है, ये भूमिका। उसके बाद में प्रतिपादन में क्या होता है, विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त में उसका विवरण दिया जाता है, रखते हुए संक्षिप्त में उस पर टिप्पणी की जाती है। टिप्पणी की जाती है, ये आपका प्रतिपादन। यदि विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए संक्षिप्त में उस पर टिप्पणी की जाती है, वो क्या होता है, वो आपका प्रतिपादन। उसके बाद में आपको किस चीज़ का समावेश करना चाहिए, यानी किन किन चीज़ों को लेकर चलना है। सबसे पहले आप उस विषय पर अध्ययन करेंगे,
शोध कार्य करेंगे, यानी शोध कार्य को लेकर चलेंगे। आप सीधा उठाकर नहीं लिख सकते, बल्कि उसको आप गहनता से अध्ययन करेंगे, फिर लिखेंगे, फिर लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि तीसरी क्लास के बच्चे को बोल दिया गाय पे लिख लीजिए, गाय के 2 सींग होते हैं, गाय के 2 कान होते हैं, इस तरह से लिख दिया। आप अब क्या है, +2 या +1 के बच्चे हो, +2 या +1 के, यानी उसके अंदर आपको क्या होना चाहिए, हकीकत जो बयां करे, हकीकत जो लिख रहे हैं, तो वो किसके अंदर से, वो आपके अनुभवों के आधार पर लिखा जाएगा, अनुभवों के आधार पर लिखा जाएगा, न कि आप गाय के 2 कान होते हैं, गाय के 2 सींग होते हैं, उस कहानी को लिखेंगे, बल्कि आप खुद अपने द्वारा जो भूमिका तैयार करनी है, भूमिका तैयार करने विषय का प्रतिपादन करना है, वो कैसे, अध्ययन करके, शोध कार्य करके, चिंतन और मनन करके, उसके बाद विश्लेषण करके, इन्हें सारा कुछ करके उसके बाद प्रतिपादन होगा। ये जो कार्य है वो प्रतिपादन किसके, इसके आधार पर होगा। ये हमारा क्या हुआ, आलेख हुआ। अब आलेख किसी भी बिंदु पर लिख सकते हैं आप, कोई भी बिंदु आए आप उस पर आलेख तैयार कर सकते हैं। शर्त ये होगी वो संक्षिप्त होना चाहिए, दूसरा ये होगा उसकी भूमिका सही होनी चाहिए, तीसरा ये होगा उसके प्रतिपादन बिल्कुल सही किया होना चाहिए, तो आपका आलेख तैयार होगा। संक्षिप्त है और सब कुछ उसके अंदर है, समावेश किया, तो आपका आलेख है। वरना आप क्या विस्तृत रूप से लिख देते हैं तो वो आपका लेख बन जाता है, तो वो आलेख नहीं होगा। आलेख अधिकतर 100 शब्दों के अंदर, अधिकतर 100, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आपका अधिकतम कितना होगा, 100 शब्दों का होगा, 100 शब्द से ज़्यादा नहीं हो सकता। क्यों, उसके बाद में आपका लेख तैयार होने लग जाता है, लेख तैयार होने लग जाता है। तो ये क्या है, हमारा एक महत्वपूर्ण टॉपिक था आलेख। एक बार इसको थोड़ा सा लिख लीजिएगा। दूसरा हम टॉपिक करेंगे जो कल के लिए, वो हमारा व्याकरण का ही होगा। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ आएगा। अब मैं एक बिंदु देता हूँ, उस पर आप आलेख तैयार करेंगे। एक बिंदु दूंगा, उस पर आलेख तैयार करेंगे। छोटा सा बिंदु जो आप हर रोज पढ़ते आते हैं, या हम पहली क्लास से जब पढ़ना सीखे थे वहाँ से हमें गुरु ने शिक्षा दी और वहीं से चलता आ रहा है। एक छोटा सा बिंदु है पर्यावरण। पर्यावरण प्रदूषण, इस पर आप क्या आलेख तैयार करेंगे, ये मैंने आपको बिंदु दिया है। पर्यावरण प्रदूषण, इस पर आप आलेख तैयार करेंगे। इसको तैयार करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले पर्यावरण को डिफाइन करोगे आप भूमिका के अंदर। पर्यावरण को डिफाइन किस तरह करें, परे प्लस आवरण, यानी ये बना पर्यावरण कैसे है, पर्यावरण किसे कहते हैं, इसकी आप पूरी परिभाषा देंगे। हमारे चारों एक के आवरण को हम पर्यावरण कहते हैं, जिसमें हवा भी है, गैस भी है, कण भी है, सब चीज़ शामिल करके तैयार किया, वो एक पर्यावरण है। पर्यावरण में कौन कौन शामिल है उनको लिखेंगे। उसके बाद में पर्यावरण हमारे लिए किस प्रकार से सहायक होता है, पर्यावरण से हमें क्या क्या मिलता है, पर्यावरण हमें जो जीव जंतु है किस प्रकार उसका पालन पोषण करता है, पर्यावरण में क्या क्या शामिल करके कौन कौन सी मूलभूत आवश्यकता है पर्यावरण से हम प्राप्त कर सकते हैं, ये चीज़ें शामिल करके आप 100 शब्दों से अध्ययन, अधिकतम 100 शब्दों में आप क्या करें, पर्यावरण जो बिंदु है उस पर आप आलेख तैयार करेंगे। नेक्स्ट हम पर्यावरण जो ये टॉपिक है, ये आलेख है, इसको आप देखेंगे और मैं भी आपको थोड़ा बहुत इसके बारे में बता दूंगा। लेकिन आज के लिए जो हमारा आलेख था इतना ही टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत।